नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिल विक्टोरिया है और आज मैं आपको कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसको जानना भी चाहते हैं। कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया क्या होता है? भगवान ने हमारी आंख में एक लेंस, नेचुरल लेंस जिसे हम बोलते हैं, वो फिट किया हुआ है। तो लाइट इस लेंस के आर पार आती है और जाती है, तभी इंसान को नजर आता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे हमारी उम्र 40 साल के बियॉन्ड जाती है तो इस लेंस के अंदर थोड़ा क्लाउडीनेस आने लगती है, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इस वजह से जो लाइट नॉर्मली आती और जाती थी वो थोड़ा कम होने लग जाती है। इस अवस्था को या इस कंडीशन को हम कहते हैं कि सफेद मोतिया आ गया है। जब नेचुरल लेंस क्लाउडी होने लगे और धुंधलापन दिखने लगे उसकी वजह से, तो हम कहते हैं सफेद मोतिया आ गया है, यानी कि कैटरेक्ट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो सिम्टम है कैटरेक्ट का वो ये है कि इसमें इंसान की जो आई साइट है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, यानी कि धुंधलापन आने लग जाता है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या होता है कि जब किसी को अगर कैटरेक्ट है और वो रात को ड्राइविंग कर रहे हैं तो जो सामने से जो रोशनी आ रही है, जो दूसरी कार या गाड़ी की रोशनी आती है, तो उस रोशनी को देखते ही इंसान की आंखें एकदम बंद हो जाती है, यानी बहुत जोर से चमक लगती है और उस समय बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम है। और एक और सिम्टम होता है जब इंसान जिसको कैटरेक्ट है वो जब तेज धूप में बाहर जाता है तब भी उनको एकदम से अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। एक और सिम्टम होता है कि जो चश्मे का नंबर है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है, हर महीने 2 महीने में नंबर बढ़ता चला जाता है। ये भी एक सिम्टम है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम आए तो समझ लेना चाहिए कि उनको सफेद मोतिया हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफेद मोतिया का क्या इलाज है, क्या ट्रीटमेंट है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन यानी कि सर्जरी। दवाइयों से या किसी भी मेडिसिन से, आई ड्रॉप से इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, किसी को अगर मोतिया हो जाए तो उसका ऑपरेशन से ही इलाज संभव है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स है कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस है। बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि हमें ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक अंधेरे कमरे में रहना है, 1 महीने तक हमें किचन में नहीं जाना, नहाना धोना नहीं है, पानी नहीं लगाना, बाहर नहीं जाना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हमारी विधि है, लेजर द्वारा जो टेक्निक है, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही माइनर सा होल करके हम ऑपरेशन कर देते हैं, इसमें ये सब चीज़ें बदल गई है। ये सारी प्रिकॉशन जो माइंड में है लोगों के, वो टांके वाले ऑपरेशन के बारे में थी। जो लेजर वाला ऑपरेशन है उसमें हम लोग ये बताते हैं कि 2 दिन 3 दिन के बाद आप टीवी देख सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, डाइट में हम बिल्कुल सेमी उबला हुआ खाना खाना है। जैसे पहले होता था कि उबला हुआ ही खाना खाना होता था, अब तो आप अगले दिन से या 2 दिन बाद नॉर्मल खाना खाइए। मिर्च मसाले का बहुत ज़्यादा परहेज था पहले, अब भी लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा जरूरत नहीं है। लेजर के ऑपरेशन में आप नॉर्मल डाइट नेक्स्ट डे से ले सकते हैं और आप 5 डेज के बाद सर पे पानी डाल सकते हैं। बस ये बोलते हैं हम लोग कि भी जब सर पे पानी डालें, साबुन शैम्पू भी लगा सकते हैं आफ्टर 5 डेज ऑफ सर्जरी, कि आप जब पानी डालेंगे तो आंखों को क्लोज करके रखेंगे और छींटे नहीं मारेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आंखों को पानी से बचाना होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो पानी के छींटे नहीं मारने, वो 1 मंथ का परहेज है, बस दैट इज द ओनली प्रिकॉशन। घर से बाहर जाना है आपको तो भी ब्लैक गॉगल्स या कोई भी नॉर्मल गॉगल्स लगा के आप पूरा घूमिए फिरिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। और सो दैट चश्मा भी क्यों लगाना पड़ता है कि ताकि हमें धूल मिट्टी से बचाव हो जाए। धूल मिट्टी में, हवा में इन्फेक्शन होता है, तो ऑपरेशन के बाद हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है, उसके लिए हम चश्मे के लिए बोलते हैं। और किचन में आप 2 या 3 दिन बाद जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। अंधेरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल लाइट है, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स जिस लाइट में रह रहे हैं आप भी रहिए। तो ऐसी कोई मेजर प्रिकॉशन आजकल नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है डिपेंड करता है कि कितना मोतिया है, हार्ड है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट मोतिया है तो 5-7 मिनट लगते हैं, हार्ड मोतिया तो 10-12 मिनट लगते हैं। लेजर से करते हैं, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है,
इसमें कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं ड्रॉप डाल के। ड्रॉप डाल के आँख नम हो जाती है, आँख सुन्न हो जाती है। उसके बाद हम लेजर से ऑपरेशन करते हैं। 5, 7, 10 मिनट में ऑपरेशन होके पेशेंट फ्री हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को भर्ती रहने की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि कितने दिन एडमिट रहना पड़ेगा। आजकल आंखों के किसी भी ऑपरेशन में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती है। हम ऑपरेशन करके और 10 मिनट के बाद वो हमारी तरफ से फ्री हैं। लोग अपने घर चले जाते हैं आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जैसे उनको कंफर्टेबल लगता है। लेजर से ऑपरेशन करते हैं तो बिल्कुल टेक्निक रिवर्स हो गई है। अब हमें मोतियों को पकाना नहीं है। अगर मोतिया पक गया तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, और अगर वो हार्ड हो गया तो वो लेजर से मेल्ट नहीं होगा। और अगर लेजर से मेल्ट नहीं होगा तो फिर हमें टाँके वाला ऑपरेशन ही करना पड़ेगा मजबूरीवश। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिसको भी सर्जरी, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है वो लेट ना करे। मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग लेट कर लेते हैं। लेट बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही आपको थोड़ी भी धुंधलापन दिखाई दे रहा है, परेशानी आनी शुरू हो जाए, उसी समय ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं, हार्ड होने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि हमारा लेजर से ऑपरेशन हो, तो कई बार सर्जन भी मजबूर हो जाता है। और ऐसे केसेस में फिर कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत हाई चांस रहते हैं। मतलब एक छोटी सी आँख है, उसमें हम एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कई बार वो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस होते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपको परेशानी आने लगे तभी आप डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करा लीजिए। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, और मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।